सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आई एम ऑन माय वे। एक्चुअली मैंने ज्वाइन इसलिए किया था, मैं एक क्लास मिस कर दूंगा, तो मैंने कहा मैं सामयात की क्लास ऑनलाइन दे। चले अच्छा किया। बिस्मिल्लाह करते हैं, काम शुरू करते हैं। सॉरी, आज थोड़ी सी क्लास लेट शुरू हो रही है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया बेटे, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्या हुई थी? इस वाकये के बाद ये जो वाकया हुआ है बेटे, ये कौन सा बैटल ऑफ ट्रेंचेस वाला? ठीक है, ये 4 हिजरी में हो रहा है। आपको पता लग रहा है ना, 4 हिजरी में हो रहा है। मैं पीछे से जरा चलता हूँ। जब हम इस वाकये की बात कर रहे थे, गजवा ओहद वाली, तो ये 3 हिजरी में हुआ था। और 2 हिजरी में हुई थी बदर। इसका मतलब 3 साल मुसलसल 3 जंगें हो चुकी हैं। ठीक हो गया? ठीक है बेटे। और हमने कोई दूसरी डेट भी इस पे लिखी थी, एडी वाली डेट लिखी थी बैटल ऑफ बदर में या बैटल ऑफ ओहद में? जी सर 623 नहीं, आई ट्रीटी थिंक। की हमने एडी वाली डेट में कह रहा हूँ लिखी थी, एडी वाली जो। हाँ, वो को क्या डेट लिखी थी, क्या कौन सा ये लिखा था 620? किसमें लिखी है ये? बदर में 623 लिखी हुई है। तो बैटल ऑफ ओहद में क्या हुई? 624। और बैटल ऑफ किसमें? 624 बनेगी ना, एक 4 लिखेंगे तो 625 में बनेगी बैटल ऑफ ट्रेंचेस, राइट? ऐसी है ना? तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया आप देखें, स्टार्ट कहाँ पे लिख रहे हैं हम? 628 की। कितने सालों का फर्क पड़ रहा है? 3 साल बाद लड़ाई हो रही है। और कोई लड़ाई तो नहीं हो रही, जो भी हो रहा है 3 साल बाद हो रहा है। हो क्या रहा है बेटे? ट्रीटी वर्ड का मतलब आपको पता है कि ट्रीटी वर्ड किसको का क्या मतलब है? ये मुआहिदा है। इसको अरब हम उर्दू में सुलह हुदैबिया भी कहते हैं। ठीक हो गया? और इसी वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फतह मुबीन कहा है। क्या कहा है? फतह मुबीन का मतलब है, मुबीन बेटे वर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो इतनी ओपन हो कि सब लोग उसको देख सकें। जैसे मिसाल के तौर पे सूरज का आपके सामने नजर आना, चांद का आपको नजर आना। फतह मुबीन का मतलब ये एक ऐसी कामयाबी है जिससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। वो खुली कामयाबी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक अपना जिंदगी में सबसे पहला जो पब्लिश्ड बुकलेट लिखा है मैंने, वो सुलह हुदैबिया के वाक़े पर लिखा है। ठीक है? मैं उस वाक़े को थोड़ा सा आपके सामने डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। क्यों डिस्क्राइब करना चाहता हूँ? एक तो इसलिए कि मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया हुआ है, और ये कब किया है? अपने कॉलेज डेज में किया। ये क्यों बता रहा हूँ? आप भी कर सकते हैं। लिखना, लिख के पब्लिश होना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। यू कैन ऑल डू इट, यू जस्ट नीड टू हैव समथिंग टू से। सुलह हुदैबिया के वाकये के मौके पर ऐसा होता है बेटे, मैं आपको वाकया डिस्क्राइब करूं अगर, तो मेरा ख्याल है वो वाकया सारा इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर डिस्क्राइब्ड है। तो वाकया डिस्क्राइब करके उस बुकलेट की तरफ जाऊंगा, जो बुकलेट मैंने आपको बताया कि मैंने पब्लिश किया। क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, इसके लिए बनेगा डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। कभी आएगा डिस्क्राइब द कंडीशंस एग्रीड अपॉन इन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। कुछ भी इससे रिलेटेड हो सकता है। मैंने आपको बताया पहले कि रसूलों को जो ख्वाब आते हैं, नबियों को जो ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब वही कंसिडर किए जाते हैं। अल्लाह, वो ख्वाब क्या कंसिडर किए जाते हैं? वही का क्या मतलब है? वो अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम है। और रसूलों को सच्चे ख्वाब दिखाए जाते हैं, या फिर उन्हें कोई ऐसे ख्वाब दिखाए जाते हैं जिनमें उनके लिए कोई हुक्म होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद हिज कंपेनियंस, अपने सहाबा के साथ हरम काबा का तवाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तवाफ इज पार्ट ऑफ, तवाफ नहीं होता लेकिन तवाफ पार्ट होता है। यानी तवाफ बजाते खुद उम्रा या हज नहीं होता, तवाफ पार्ट ऑफ उम्रा या हज या जरूर जरूर होता है। तवाफ में क्या होता है? आप काबा के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इंटरप्रेट इस तरह से करते हैं कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, लगा लो जल्दी से नोट्स, कि हम जाएं हरम काबा का तवाफ करें, उम्रा करें। तो in 628 AD, the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw a dream of doing umrah. प्लीज साथ साथ देखते जाइए, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की अपने
ख्वाब देखते हैं। अ ड्रीम ऑफ प्रॉफिट इज कंसिडर्ड अ रेवलेशन, और प्रॉफिट का ख्वाब जो होता है वो क्या होती है, वही समझी जाती है इन इस्लाम। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड 1400 कंपेनियंस, 1400 सहाबा ये तय करते हैं कि वी आर गोइंग टू डू दिस उम्रा थिंग, हम उम्रा करने जा रहे हैं। सेट आउट फॉर मक्का वेयरिंग एहराम, और वो एहराम बांध कर जाते। एहराम बेटे, आपको इधर ये क्यों इंपॉर्टेंट है एहराम बांध कर जाना? एहराम के कुछ आदाब होते हैं, ठीक है। एहराम के कुछ, किसी को पता है एहराम के क्या आदाब हैं? कोई गया होगा उम्र, जी बताएं। नहीं बताने कि पता नहीं है? बताएं। आप बाल नहीं तो आपका आपने टूट तो जाता है, टू आपको नहीं काटने बाल, हाँ, और नाखून नहीं काटने, ये तो अब की बातें आ गई ना, उदम की तुम लोशन, आप परफ्यूम नहीं लगाते, और ये तो सोप तो हुन आ गया ना गला यार, सोप वाली बात, हाँ। आप किसी कीड़े को भी नहीं मारते, यानी सर में अगर आपके बाल है, बालों में अगर जुएं हैं, तो आपने वो जूं भी नहीं मारनी। आपने किसी से लड़ाई नहीं करनी है, आराम का मतलब है यू आर आउट ऑफ लड़ाई ना। आराम का मतलब है आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो नॉर्मल रूटीन की लाइफ है। आपको एतकाफ का पता है? एतकाफ के दौरान जो जो आप मनासिक रखते हैं, वही मनासिक ऑलमोस्ट आपको एहराम के दौरान रखना होता है। एहराम का मतलब है नाउ यू आर वेयरिंग दो चादरें, एंड यू आर इन एज मच हालत, उसी कंडीशन में आप, विच कंडीशन में आप पैदा हुए हैं, उसके अलावा आपके साथ कोई भी सलूक, कोई भी ऐसा सलूक जिसमें आप जिंदा हैं, आम रूटीन की लाइफ गुजार रहे हैं, वो आपके साथ नहीं चल रहा। गुड सो फार। जब आप एहराम बांध के आए हैं तो क्या लड़ाई हो सकती है? आप लड़ाई में भी शरीक नहीं हो सकते। आप लड़ाई में भी शरीक, तो ये एहराम बांध के आए हैं तो क्या लड़ाई करने हैं? अच्छा, लेकिन अरब का रिवाज है, आप तलवार कैरी करते हो, क्या कैरी करते होते हैं? अच्छा, एहराम जब आप बांध लेते हैं ना, तो एहराम जब तक खोलेंगे नहीं, तो एहराम के आदाब का ख्याल रखेंगे। और एहराम खोलेंगे कब? अब जिस चीज की नीयत से, उम्रे की नीयत से एहराम बांधा होगा ना, तो जब तक उम्रा कंप्लीट नहीं होता आप एहराम। अच्छा, और क्या आपको ये भी पता है कि उम्रा कंप्लीट होने की एक और निशानी क्या होती है? एक और आप एक एक्टिविटी करते हैं जो उम्रा करने लड़के करते हैं, एक एक्टिविटी जिससे पता लगता है कि अब हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया। यस, आपको सर के बाल कुतरवाने होते हैं। या तो पूरा सर के बाल गंजे कर लेते हैं, या आप एक चौथाई बाल अपने कटवा लेते हैं, जिससे पता लगता है अब उम्रा कंप्लीट हो गया और अब आप एहराम खोल सकते हैं। गुड। मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं कि वो एहराम की हालत में ही बाल काटते हैं आपके, बाद में एहराम खोलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप वहां नाई के पास गए हैं तो एहराम खोला है, शर्ट पहनी है तो उसमें बाल कटे हैं, ऐसा। अब ये एहराम, दे हैड 70 कैमल्स विद देम फॉर सेक्रीफाइस। आपको पता है ना, इसमें एक एक्टिविटी ये भी होती है कि आप कुर्बानी करते हैं। क्या करते हैं? हज की एक्टिविटी बहरहाल बिलखसूस है कि आप वहां पे कुर्बानी करते हैं। वरना कुरैश हर्ड दिस, जब कुरैश को ये बात पता लगती है, दे गॉट वरीड। कुरैश को पता लगा है कि वहां से आ रहे हैं 1400 लोग। पहले 2-3 दफा गया हुआ है, ये लोग गए हैं। पहले 2-3 दफा जब ये गए हैं तो इनके साथ क्या बनी है? अच्छी नहीं बनी। मुसलमानों ने आउटनंबर्ड होने के बावजूद अब ये 3 साल बाद वापस आ रहे हैं। जब ये 3 साल बाद वापस आ रहे हैं और आर भी अच्छे नंबर्स में रहे हैं, तो एहराम बांध कर आ रहे हैं, लेकिन एक टेंशन पड़ जाएगी हम पे हमला करने ना आ रहे हो कोई। यस और नो? उन्हें टेंशन पड़ गई, ये आ रहे हैं और अब हमारी ईंट से ईंट बजाने की कोशिश करेंगे। When the crash hit this, they got worried. They didn't want to allow the Muslims in Makkah. उन्होंने कहा मुसलमानों को मक्का में हम नहीं आने देना चाहते। बट दे couldn't stop anyone. लेकिन वो उमरा करने से किसी को कैसे रोक सकते हैं? अरब ट्रेडिशन है, दुश्मन भी आएगा तो उमरा और हज तो वो कर सकता है। एट फर्स्ट द कुरैश सेंट टू एम्बेसडर्स। कुरैश ने शुरू में क्या किया? 2 बंदे भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुकाम है, मुकाम का नाम है असल में हुदैबिया। ये हुदैबिया जो है, ये प्लेस का नाम है। वहां पर आकर पड़ाव डालते हैं, रुकते हैं, वहां पर कैंप करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस कैंप में क्या करते हैं? इसीलिए रुकते हैं ताकि अरब्स को जो अंदर मक्का में मौजूद है उन्हें पता लग जाए कि हम लड़ने नहीं आए, उमरा करने आए हैं, और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ना की जाए। वो अपने 2 एम्बेसडर्स भेजते हैं, और वो क्या करते हैं कि कोई निगोशिएशन कर लें, कोई डील कर लेंगे जिसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम वापस भेज दें। ये लोग मक्का में आए ही ना, अभी देखो ये लोग 5 साल बाद आ रहे हैं वापस।
5-6 साल गुजर गए ना इनको अपने घरों में वापस लौटे हुए, 5-6 साल बाद आ रहे हैं। नॉस्टैल्जिया है, घर की एक खींच होती है कि मेरा घर था इधर, मेरी फलां जगह थी। देयर कैन बी सो मेनी प्रॉब्लम्स, लड़ाइयां हो चुकी, जंगें हो चुकी हैं, एक दूसरे के बंदे मार चुके हैं, उनसे आमना सामना हो सकता है। Then they sent Urwa bin Masood, who tried to convince the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to return to Medina. ये नाम अंडरलाइन कर ले, आपको ये लिखना है नाम बीच में। उन्होंने उर्वा बिन मसूद को भेजा कि आप जनाब जाएं और उनको कन्विंस करें कि वो मदीना की तरफ तशरीफ लेके चले जाएं। The Prophet sallallahu alaihi wasallam remarked that Muslims hadn't come to fight but to visit the holy Kaaba. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो काबे के लिए हैं, हम तो लड़ाई करने नहीं आए। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "If the Quraysh want to fight, I will fight them until I die or Allah decides." लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप हम पे जंग मुसल्लत करेंगे और हम डर के भाग जाएंगे, नो 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 नो, ये नहीं होने लगा। हमें अल्लाह का हुक्म है उमरा करने का, उमरा करेंगे। अगर वो हम पे जंग मुसल्लत करेंगे तो फिर हम लड़ते रहेंगे जब तक कि हम मर नहीं जाते या अल्लाह फैसला नहीं दे देता। फैसला क्या दे देता है? हमारे हक में फैसला। Muslims hadn't come to fight but to visit Kaaba। अफसर वसल्लम ने कहा, दिस ऑल हैपेंड एट हुदैबिया। ये सब कहाँ हो रहा है? हुदैबिया में हो रहा है। अ प्लेस जस्ट 3 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। ये सिर्फ कितनी दूर है? अंडरलाइन करें प्लीज, 3 मील सिर्फ ये दूर है मक्का से। उर्वा वेंट बैक एंड सजेस्टेड दैट द मुस्लिम्स शुड बी अलाउड। उर्वा वापस गए। अब नोट्स कहाँ है मेरे? ये नोट्स रह गए हैं, भूल गया। शेयर करो फिर किसी के साथ, वेले बैठे हो, उठो इधर सामने आ जाओ फिर। यार आप टाइम पे आना नहीं सीखा आपने जिंदगी में। आप आगे से जल्दी हो गया, क्या हो गया? अच्छा मैं ही गलत हूँ? ये बड़ा आजकल कमाल हो रहा है। जिस बच्चे की को प्रॉब्लम बताए ना, वो बच्चा भी यही कहता है, सर आप ही गलत है। बच्चे के पेरेंट भी यही कहते हैं, आप ही का कसूर है। मैं कहता हूँ यार अच्छा सही है, वो कार ही रहो फिर तुझसे। और आप देखेंगे इंशाल्लाह घर रहेंगे लोग। उर्वा वेंट बैक एंड सजेस्टेड दैट मुस्लिम शुड बी अलाउड। उसने कहा यार ये लड़ने नहीं आए, आप इनको बुरा करने दें, हमारे अरब ट्रेडिशंस हैं। द अर्लियर एम्बेसडर्स हैड द सेम सजेशंस। और पिछले भी जो एम्बेसडर्स दो हो गए गए थे, उन्होंने भी यही सजेशन दिया था। इवेंचुअली द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से अब प्रॉब्लम्स हमारी स्टार्ट हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्यों भेजा? बेटे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक रिच पर्सन है, और वहां पे जंग वाला मामला कौन देखता है बोला? क्या पड़ा हमने, कौन देखता है जंग वाले मामला मक्का के? अबू सुफियान। अबू सुफियान लीडर है किस कबीले का? बनु उमैया। किस कबीले का? बनु उमैया का। किसका? बनु उमैया इज अ रिच ट्राइब, अ पावरफुल ट्राइब। और इस ट्राइब के ही रुकन है, यानी इसी ट्राइब में पैदा हुए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस्मान गनी वाज अ बनु उमैया ट्राइब्समैन। तो आपको पता है ना कि वो बड़ा आदमी जो होता है हमारे यहाँ, हमारी नेचर है ना, इफ समबडी इज रिच तो हमारी उससे बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। वो सो मच सो दैट कि हमारे जो स्कूल और टीचर्स होते हैं, वो भी जब बच्चा आता है ना जिसके पेरेंट्स थोड़े से रिच होते हैं, तो उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। मैंने वो मेरी तो आदत है वैसे कि सारे पेरेंट्स को मैं कह देता होता हूँ, आप भाई हैं कोई बात नहीं, आप बहन है कोई मसला नहीं, आई डू वट एवर आई कैन। लेकिन वो मैंने देखा है कि बाज जगहों पे क्या होता है कि अगर जो पेरेंट है वो कोई सरकारी ओहदे पे है या फौजी है, सर टाइम, सर आज, सर ये तो झूठ शामिल हो गया अब इस बार। अच्छा, तो वो पेरेंट अगर कोई अमीर आदमी है, इन सच अ वे कि इतना अमीर है कि जितना राफे के इसके रेयान के अबू अमीर है। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। सर मेरे अबू कहाँ अमीर है सर, मेरे पास तो आईफोन भी नहीं है। मतलब इफ देयर इज समबडी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्लाई कि अगर कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो पहला काम पता क्या होता है? वो बहन भाई बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? उनके घर आना जाना, पीआर बनानी है ना, तल्लकात बनेंगे तो फिर काम कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो आई सीन दैट। और क्या चीज देखी है जो मुझे पसंद, ये मुझे पसंद नहीं बात है। अगर आपने पेरेंट को बहन या भाई कहना है टीचर ने, तो फिर सबको कहना है। नहीं कहना है तो किसी को भी, क्योंकि मेरा उनसे क्या ताल्लुक भाई? मेरा ताल्लुक तो आपसे। आई नो यू गाइस, यू आर माई किड्स। मुझे असल में आपकी फिक्र करनी, मुझे आपके पेरेंट्स के साथ पीआर बनाने की कोशिश नहीं करनी। क्या करने की कोशिश नहीं करनी? पीआर बनाने की कोशिश। अब इसके अब्बू ने 2500 दफा कहा मुझे यार दुबई का कोई काम है मुझे बताएं, मैं क्यों बताऊंगा? होगा भी तो नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? मैंने इसलिए इसको पढ़ाता हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ इसको। नहीं दे तो ये काम मैं इसको करप्शन समझता हूँ। आई कंसिडर दिस, ये करप्शन। बता क्यों रहा हूँ? अगेन,
मैं आपको जितनी भी बातें इस तरह की बताता हूँ, आप पे एहसान नहीं जतला रहा होता, अल्लाह माफ करे, अल्लाह बहुत सख्त नापसंद करता है एहसान जतलाने वालों को। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रोल मॉडल वाली बात बता रहा होता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया वो ये नहीं सिखाता हमें, वो हमें ये काम। सो हम कोशिश करते हैं कि हमें किसी से भी काम, कोई ऐसा काम हो जो पॉसिबल हो किसी से डायरेक्ट होने का, वो काम नहीं करना। किसी स्टूडेंट से फायदा उठाने की कोशिश, ये हमारा रिलेशनशिप है। हमारा मेरा आपसे कोई मफाद नहीं होना चाहिए और आपका मुझसे कोई मफाद, ताकि मैं इधर खड़े होके आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकूं कि तुम्हारे वालदेन का भी शायद तुम पे इंटरेस्ट होगा, तुम में कोई, कि तुम बुजुर्गी में बुढ़ापे में उनका सहारा बनोगे, उनकी इज्जत रखोगे। मेरा वो भी इंटरेस्ट नहीं है आपसे। मेरे तो पता नहीं आपने जनाजे को भी कंधा देने आना है कि नहीं। उसके बावजूद पूरी सिंसियरिटी के साथ, इसका मतलब प्योरेस्ट सिंसियरिटी अ पर्सन कैन प्रोवाइड टू द अदर पर्सन इज टीचर। टीचर है जो प्योरेस्ट सिंसियरिटी प्रोवाइड कर सकता। आई नो सारे प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी ये काम ना करूं। इसी तरह आप अगर कोई काम देखेंगे कि सारे ही गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो काम करेंगे। आपके दोस्त किसी काम में पड़े हुए हैं, गलत है, डजंट मीन आपने भी वो करना अलाउ हो गया। रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन इज डूइंग इट, एंड राइट इज राइट इवन इफ नो वन इज डूइंग इट। समझ आ गई मेरी बात? दूसरा पॉइंट इसके अंदर मैंने ये हाईलाइट करना है, पेरेंट्स जब आते हैं पीटीएम के लिए स्कूल्स में, मैंने ये देखा, मुख्तलिफ जगहों पे ये देखा कि पेरेंट्स के जहन में भी ये गलतफहमी पैदा हो जाती है कि जनाब ये तो हमने कोई सर्विस खरीदी हुई है, कमोडिटी कोई खरीदी हुई है, और ये जैसी हम चाहते हैं वैसी हमें प्रोवाइड होनी चाहिए। आई एम सॉरी, स्पेशली सॉरी टू दी गर्ल्स, अगर पेरेंट ये सोच रहे हैं कि हमने कोई कमोडिटी खरीद ली है, कोई सर्विस के लिए टीचर को हायर कर लिया है, और अब इसका काम है कि ये हम जैसे कह रहे हैं वैसे नाचे, तो बाजारों में भी यही नहीं होता? पैसे फेंकते हैं तमाशा देखने के लिए, डांस देखने के लिए, ये काम नहीं होता? वो फर्क क्या है? दिस डांस इज डिफरेंट, ये फर्क है। मुझे लगता है कि टीचर का ये दिस इज सो पथेटिक इन लाइफ के, हमारे इमाम मस्जिद की चूंकि मस्जिद में तनख्वाह लगी हुई है, तो जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं उसको अपना मुलाजिम समझते हैं। एंड सो इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी विद द टीचर्स। हमारे यहाँ मुआशरे में कोई बच्चा टीचर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि जिन स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते हैं, उन स्कूल्स में टीचर को जवाबदेह खड़ा कर दिया जाता है पेरेंट के आगे, तुम जवाब दो जी बच्चे की ऐसी परफॉर्मेंस पे। टीचर क्या जवाब देगा? टीचर मुलाजिम है किसी का। इसलिए आई मेक श्योर कि मेरे साथ कोई बंदा ऐसी बात ना कर सके, और अगर कर सके तो उससे मैं माजरत कर लूं, सॉरी हम ऐसे नहीं पढ़ाते। क्या होगा इससे? हमें इदारे को डेवलप करने में, साइज में डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, खैर है। हम तरबियत के लिए काम करें, वो तो दरख्त के नीचे भी बोर्ड लगा के कर नहीं सकते? कर सकते हैं ना? आपके अंदर भी यही ऑरा होना चाहिए। वो जिस ऑरा की आप बात करते हैं, ये होता है वो ऑरा। नेवर वर्क फॉर पैसे, डोंट एवर वर्क फॉर पैसे। एंड इफ समबडी थिंक्स यू आर एम्प्लॉयड, नो नो नो, लीव दैट जॉब, वो काम ही छोड़ दो। आप बिजनेस करते हैं, फर्ज करें आपकी दुकान है, आम दुकानदार में और अच्छे दुकानदार में फर्क क्या होगा? आम दुकानदार पैसों के लिए चीजें बेच रहा होगा और ग्राहक को हर तरह के लॉलीपॉप दे रहा होगा, जिससे ग्राहक उससे इंस्पायर हो, इम्प्रेस हो, उसके पास रहे। अच्छा दुकानदार ऐसा काम, वो एक सर्विस प्रोवाइड करने आया, रिगार्डलेस ऑफ के उसके साथ ग्राहक वो सच को सच कहेगा, गलत को गलत कहेगा। बिजनेस मॉडल्स चलते ही ऐसे, बिजनेस मॉडल्स। अच्छा, अच्छा, दुख की बात क्या है? आप एजुकेशन को एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये कोई नबियों की सुन्नत है, मजहबी फ्रीज है, और आप इसको बिजनेस मॉडल पे भी चला रहे हैं। दोनों काम नहीं हो सकते यार। या मुझे ये काम पैसे कमाने के लिए करना है, या मुझे ये काम तरबियत के लिए करना है। अगर पैसे कमाने के लिए करना है तो आई लव दोज टीचर्स जो इतने ब्रिलियंट टीचर्स हैं, इतने मशहूर टीचर हैं, क्या कमाल का पढ़ाते हैं। एंड दे नेवर से मैं कोई नबियों वाला काम कर रहा हूँ, कोई मैं खिदमत वाला सर्विस वाला काम कर रहा हूँ। दे आर ओपन अबाउट इट, भाई पैसों के लिए काम हो रहा है, ये फीस है, पे करो, चलो पढ़ो दफाओ। ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स चलते हैं कई बड़े जबरदस्त। आई लव दोस टीचर्स एंड दोस स्कूल्स जो मुंह से कहते हैं दिस इज आवर बिजनेस।
लेकिन आई हेट दोज पीपल जो ये मुंह से ये कहते हैं कि यार मैं, जैसे कोई इमाम मस्जिद हो, वो इमामत करा रहा है मस्जिद की, किस लिए? पैसे कमाने के लिए, उसको कोई और जॉब नहीं मिल रही। और कह क्या रहा है, मैं अल्लाह के लिए ही काम कर रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात है? आइदर डू इट फॉर पैसे, फिर डू इट वेल, अच्छा तमाशा करो फिर, और डू इट फॉर अल्लाह। हाँ, अगर एक आदमी अल्लाह के लिए काम कर रहा है और उसको कोई उसके लिए रेमुनरेशन मिल रहा है, तो दैट्स अ बोनस। नहीं मिल रहा तब भी उसको ऐसे ही काम करना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह को बंदा अगर पैसों के लिए काम कर रहा है, उसको इजाफी तौर पे लोग इज्जत भी दे रहे हैं, दैट्स अ बोनस। आपको मेरा मशवरा ये है बेटे, दोनों चीजों में मैं हराम किसी को नहीं कह रहा, दोनों में से पैसों के लिए काम करना भी जायज है। यू हैव दिस, यू आर ड्यूटी बाउंड टू बी डूइंग दैट। और पैसों के लिए ना काम करना भी एक आपकी अपनी ऑप्शन है, दैट्स अ बेटर थिंग टू डू। पहले स्टेप वन, बी माइंडफुल, आप किस काम की, क्यों ये काम कर रहे हैं, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं। स्टेप टू, फिर जिसके लिए कर रहे हैं उसी काम पर डटे रहें, ऐसा ना हो आप ओढ़ें कुछ और बिछाएं कुछ और। ठीक है? सारा ये है, जो आखिरी बात आपको इसमें बतानी है, जब आप कल को पेरेंट्स की सीढ़ी पे चढ़ेंगे बेटे, प्लीज अपने बच्चों के लिए एजुकेशन खरीदिएगा मत। उसके लिए किसी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। बी माइंडफुल कि देखें, जिस बंदे की, अच्छा, जिस बंदे की आप ही इज्जत नहीं करेंगे, जिस बंदे की आप ही इज्जत नहीं कर, मैं मिसाल के तौर पे पीटीएम पे गया, अपने बच्चे की ना एक दिन, वो टीचर्स समहाउ, अब थोड़ा थोड़ा ऐसा होने लग गया है, मुख्तलिफ इदारों के टीचर्स मुझे जानते होते हैं, मैं नहीं जानता होता। तो वो टीचर अपनी सीट से खड़ी हो गई, सर आप बैठे, सर बैठना। तो मेरी बच्ची मेरे साथ, अब अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मेरी बच्ची को कहा नहीं किसी ने, लेकिन क्या उसने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि मेरी टीचर खड़ी थी, सर अब्बा मेरे बैठे हुए थे? क्या वो ये ऑब्जर्व करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा, जब उसके ज़हन में ये बात आ जाएगी कि मेरी टीचर खड़ी थी और अब्बा मेरे बैठे हुए थे, मैंने तो एक दफा मिलना चले जाना, इस बच्ची ने उस टीचर से सारा साल पढ़ना है, ये उसकी इज्जत कर रही होगी मेरे जितनी, होना क्या चाहिए, मेरे से ज्यादा उसकी इज्जत कर रही है। आप यकीन करें, पौना घंटा वो टीचर बोलती रही है, कोई ना कोई, जो भी स्टोरी उसने बतानी थी मुझे, कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है, रिजल्ट क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह जो भी। मैं ऐसे ही खड़ा रहा हूँ, ऐसे सर झुका के, जी, 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 जी। क्यों? क्योंकि बच्ची साथ खड़ी है। अगर बच्ची साथ ना खड़ी हो तो मुमकिन है हम कलीग्स की तरह बात करें, हम बहुत तरीके से बात हो सकती है। आप जो भी काम करें जिंदगी में, इसलिए ख्याल क्या रखना है, या तो आप दीन के नाम पे काम करेंगे तो दीन पे ही रहेंगे, या आप दीन के नाम नहीं लेंगे, दोनों चीजें नहीं चला सकते, दोनों चीजें साथ। मैडम, टाइम, ये कब ठीक होना, ये टाइम है? तला को मैंने एक दफा कहा है, तला टाइम पे था, आज मैं लेट था, तला टाइम पे था। आपने आइंदा मुझे बता दिया कि ना, मैं पिक कर लूंगी, ठीक? ड्रॉप नहीं मैं दूंगा, पिक ही दूंगा सिर्फ, अच्छा हो ना आपको, सर आज से आपका पिक एंड ड्रॉप का काम शुरू हो गया। वो एक टीचर था यार, यार क्या यार, ये असल में आप लोगों का कसूर कम है, टीचर्स का ज्यादा कसूर है यार। मेरा एक स्टूडेंट था, वो इधर किसी स्कूल में पढ़ता था, इन स्कूलों में से किसी स्कूल में पढ़ता था, ग्रेड था उसका 6 7 कोई, उसने दाला लिया था स्कीम 3 के स्कूल में, स्कूल शिफ्ट होके जीटी रोड पे आ गया, तो वहां आना शुरू हो गया, स्कीम 3 में वो रहता था, तो आराम से बाइक पे चला जाता था, इधर जीटी रोड पार तो नहीं उसके पेरेंट्स जाने देंगे, छोटा बच्चा था, अब बड़ा हो गया, अब तो खैर इंटर शिंटर का आजकल तो मार्क मन करा रहा है, तब वो किसी और स्कूल में था, मार्क मन में नहीं था। उधर ही उसके ना एक टीचर भी रहते थे, किसी जर्मन लैंग्वेज के या समथिंग लाइक दैट, वो भी बाइक पे आते जाते थे। तो वो ना उसको कहीं कहते हैं, अच्छा यार तुम्हें, मैं वो उसने यहाँ पूछा सर से, यानी ऐसे रहते थे कि जैसे हमारा ये प्लाजा है ना सामने, टीके आ रहा है, इतना फासला था उसके घर से, सर के घर का, और जीटी रोड तक आना है स्कीम 3 से, आप समझ सकते हैं, वो जॉन मैरिज हॉल, वहां से इधर तक आना। तो पता नहीं, उसने, उसके पेरेंट ने कहा यार आप इसको साथ ले जाया करें, साथ ले आया करें, या उसने सर से कहा सर मैं आपको ले आया करूं, ले आया करूं, कहते हैं ठीक है। मेरा ख्याल दूसरे या तीसरे दिन सर ने कहा बेटा इसके 8,000 हो गए।
या अल्लाह है यार, किस स्कूल में उसको पढ़ाता है यार। आप सोचें जब एक टीचर इस तरह बिहेव करेगा उसकी कोई इज्जत होगी। और उसकी बड़ी दोस्ती, अच्छा वो उसका फेवरेट टीचर था और उसकी बड़ी दोस्ती थी उसके साथ, और रही भी जब तक उससे पढ़ता रहा। लेकिन आज इस वक्त को गुजरे हुए 4-5 साल जब गुजर गए, आपको लगता है ये टीचर कहीं से गुजरता होगा, ये उससे मिलता होगा? हमारी मस्जिद के इमाम का कसूर है असल में। ये उठ के हाजी साहब करता हुआ भागता फिरता है हाजी साहब के पीछे, हाजी साहब के बच्चों के भी पैरों के नीचे हाथ रखता है। वो हमारे साथ हुआ है ना बचपन में, मुझे पता है। आज मुझे रियलाइज होता है ये क्या करते रहे हम लोग यार। आप भी मेरी लाइफ मेरी एज में पहुंच के ना रियलाइज करें, इसलिए आज ही आपको बता रहा हूँ। और भाई जिसके पीछे नमाज पढ़ ली अब उसको अदब करना ही पड़ेगा। आपको उसकी हेल्प करनी है वैसे साइड पे किसी और जगह पे हेल्प करें, उसको ना अपना मुलाजिम बनाए यार। कि चल इससे घर का सामान मंगवा लेते हैं, एक्स्ट्रा 500 बचेगा, वो इसको टिप दे देंगे। ओ इमाम है आपकी नमाज का। ये वो वजह है हमारे मजहबी लोगों की इज्जत नहीं है मुआशरे में। मतलब आप सोचें, इस्लामियत, मैं इस्लामियत पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं इस्लामियत के टीचर हूँ। अपनी ईमानदारी से बताएं कि जो इस्लामियत पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो ए लेवल को, उनकी ज्यादा नो उनको ज्यादा लोग जानते हैं, उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें ज्यादा पे किया जाता है, या जो लोगों ने बाकायदा इस्लामियात का ठेका उठाया हुआ है और मस्जिदों में वो खतीब इमाम या इस तरह की सर्विसेज करे, उनको ज्यादा लोग जानते होते हैं। उनको ही ज्यादा इज्जत टीचर की, यार कैसी अफसोस की बात। असल प्रोजेक्ट तो उसका था ना, उसकी इज्जत होनी चाहिए ना मुआशरे में। जब उसकी इज्जत ही नहीं है मुआशरे में, उसकी बताई हुई बात की इज्जत कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो दोनों कसूरवार हैं। आप, यहाँ आपसे मुराद हम है, हम सब भी कसूरवार हैं। और ये जो तबका है पढ़ाने वाला तालीम देने वाला, ये भी कसूरवार है। मुंह से क्या कहना, नबियों वाला काम है, नबियों वाली तकलीफ नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए हमने। वो नबी थे जो भूख काटते थे, हम क्यों भूख काटे थे? वो नबी थे जो बातें सुन लेते थे, हम क्यों बातें सुने थे? वो नबी थे जिनको पत्थर खा लेते थे, हम क्यों सुने? और फिर भाई फिर काम भी कहो ना, असि नहीं नबियों वाला कर रहे हैं, तो नमरी तो ना करो। वरना ये जो बच्चा है, ये रेयांश मास को जब पता लगेगा अच्छा नबियों वाला काम करने वाले लोग ऐसे होते हैं, ये कभी नबियों वाला काम करने वाला बंदा बनेगा? ये वो वजह है, कोई बच्चा मुंह से कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूं, सिवाय नर्सरी प्रेप के बच्चों के, जिन्हें मैडम बड़ी प्यारी लग रही होती है तो वो कहते हैं हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं। खैर, हजरत उस्मान से बात शुरू हुई, ठीक है, तो उस्मान को क्यों भेज दिया? इट वॉज सेफ एंड सिक्योर। ये शुरू से ही हमारे साथ मसला है, जो बंदा हमें नजर, चार पैसे हैं उसके पास, उसके साथ हमारी बात करने का स्टाइल ही बदल जाता है। आपको एक बात बता, आप में से किस किस के पास, किस किस को बॉयज में से किस किस को गाड़ी भी चलानी आती है और बाइक भी चलानी आती है? दोनों चीजें आती हैं। आप एक दिन एक काम करें, किसी भी मार्ट पे जाना है, कहाँ जाना है, या किसी भी रेस्टोरेंट पे जाना है, और जाना कैसे है, गाड़ी चला के जाना है। कैसे जाना है? गाड़ी चला के जाना है। बाहर गार्ड खड़ा होगा ना, आप देखिएगा वो आपकी गाड़ी कैसे पार कराता है। अच्छा, दिन नहीं चेंज करना, उसी दिन आधे घंटे बाद बाइक पे चले जाना, वहीं पे। अब देखिएगा वो क्या करता है आपके साथ। ओए उधर साइड पे ला मोटरसाइकिल, क्या कर। आप मार्ट के अंदर जाएं, मैंने ये बहुत दफा करके देखा, मार्ट के अंदर जाएं, सिर्फ कोई एक चीज उठा के बाहर आ जाए, पैसे देके ऐसे नहीं, एक कोल्ड ड्रिंक एक चॉकलेट ले, बिल देते हैं ना साथ, सामने स्टैंप लगाने वाला, वो आपकी शक्ल भी नहीं देखेगा, ठक स्टैंप लाए चलो जी, दोबारा वापस है, उधर दूसरी साइड से इन हो, कार्ड उठाए और उस कार्ड को करके सौदा सलफ से जो भी ग्रोसरी भर ले, फिर उसके बाद है ना, सिर्फ वो खुद आएगा स्टैंप लगाने के लिए, ऐसे जैसे पता नहीं आप रिश्ता देखने आए हैं और वो चाय परोसने आए आपको। बल्कि आपको साथ कहेगा सर आप ना लेके जाइए, मैं लड़का भेजता हूँ साथ। यार आप सोचें, जब हमारी ये मिडिल क्लास तबका जब इस सोच का मालिक होगा कि किसी की इज्जत और एहतराम इसलिए करना है कि उसके पास पैसे कितने हैं, तो हमारे बाकी लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे इससे? तो वही आप लोगों के साथ होता है। मेरे से पढ़ने के बाद कम से कम ये चेंज अल्लाह करे आप में आ चुका हो, आप लोगों की इज्जत इस वजह से ना कर रहे हो कि उनका बैंक बैलेंस कितना है, इस वजह से कर रहे हो तो इंसान के बच्चे हैं। हजरत उस्मान को बाहर कैब भेजा गया है, वो कुरैश के पास गए हैं, ट्राइबल चीफ्स के पास, उन्होंने अश्योर किया कि मुसलमान सिर्फ उमरा के लिए आए हैं, दे हैव जस्ट कम फॉर उमरा, वुड रिटर्न आर राइट आफ्टर उमरा करने के बाद। अच्छा चलो उमरा तक तो आप लोगों को मान लेते हैं, आप उमरा करें,
एहराम बांधा हुआ आपने, जब आप एहराम खोलेंगे तब क्या करेंगे? डर है ना? हजरत उस्मान ने श्योरिटी दी है, नोट्स निकाल लो पुत्र, श्योरिटी दी है कि जनाब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे। क्या करेंगे? द कुरैश ऑफर्ड हजरत उस्मान टू, कुरैश ने पता क्या कहा आगे से, उन्होंने कहा यार आप आ गए हैं, आप उम्रा कर लें। आप क्या कर लें? हजरत उस्मान ने कहा ना ना ना, मैं तो नहीं ऐसे उम्रा करता। ये कैसे हो सकता है, मैं आऊं और मुझे, वो जैसे होता है ना, कहीं पे भी कोई एहतजाज हो रहा हो ना, तो जो करने जाता है ना वो, अच्छा, वो जो बंदा वहां पे निगोशिएशंस करने जाता है ना, उसको कहते हैं यार तुझे हम हल कर देते हैं मसला, तू बाकियां छाड़। ही गॉट कन्फाइंड इन मक्का। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। तो उनके रिश्तेदारों ने पता क्या किया, जिनको हजरत उस्मान की टेंशन थी, उन्होंने घर में ही उनको बंद कर दिया, यार तुम इधर ही रहो। बदतमीजी नहीं की, बदसलूकी, कोई बदतमीजी भी नहीं की, लेकिन घर में ही बंद कर दिया। अब आप सोचिए, मैंने एक बंदा भेजा है कहीं पे, ठीक है, ये इसको हमदान को मैंने भेजा है, जा यार वहां से ऑफिस से कोई चीज लेके आया, कोई चीज लेने भेजा, जा ऑफिस में वो सामान लेके आ। आधी क्लास गुजर गई है, ये वापस नहीं आया, मेरे जहन में क्या ख्याल आएगा, यहाँ तो इसकी मस्ती है। क्या हुआ? या तो ये इसकी मस्ती है, तो मैं क्या आपको देखा है, मैं क्लास से बैठ जाऊंगा, जाऊंगा ना बेइज्जत करने के लिए। अच्छा, अगर मुझे इस पे यकीन है कि ये मस्ती नहीं कर रहा, फिर मुझे क्या होगा, जहन में ख्याल आएगा, ये कहीं फंस गया, ये कहीं, तो सामान वापस नहीं आ रहे, वहां पे तो फोन भी नहीं था, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें, क्या करें अब? टेंशन पड़ गई, उस्मान को किसी ने शहीद कर दिया, इन्होंने उस्मान को मार दिया, भाई नहीं आने दे रहे। यहाँ पर बेटे जब रिटर्न नहीं हुए तो रूमर क्या फैली कि उनको मार्टायर कर दिया गया। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैदर्ड हिज कंपेनियंस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे अपने कंपेनियंस को इकट्ठा किया, एंड स्वोर टू अवेंज हिज एम्बेसडर, और कहा कि हम अपने एम्बेसडर का बदला लेके जाए। अब जंग शुरू हो गई, और लोग और एहराम बांधा हुआ है, आप नहीं लड़ाई कर सकते, आप पर कोई हमला करे तो आप उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ऑल्दो द मुस्लिम्स हैड कम इन पीस दे वर, हालांकि वो पीस में आए हैं, शायद कुछ लोगों के पास तलवार कैरी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा सामान आए तो पीस में है। लेकिन उन्होंने कहा रसूलुल्लाह खड़े हो गए, तो बस अब जो रसूलुल्लाह ने कह दिया हम वहीं पे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिलेंगे नहीं, अब जान देंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से। उनके घर से दूर थे, वल्नरेबल थे, दे ऑल प्रॉमिस टू अवेंज उस्मान ऑन द हैंड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकायदा वही कैसे हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाथ रखा है, और बाकायदा, एक तो था ना दूर से मैं साथ हूं जी, हर बंदे ने आगे हाथ रख के वादा दिया है, मैं इधर ही हूँ आपके साथ, मैं जाऊंगा नहीं, जान दूंगा, लेकिन उस्मान को अवेंज किए बगैर हम नहीं जाएंगे। कन्विक्शन शो होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंड पे उनके हाथों के ऊपर, यानी ऐसा नहीं कि 1400 ने इकट्ठा ही हाथ रखा, लेकिन जिन्होंने हाथ रखा, यानी ऐसा भी हुआ हाथों के ऊपर हाथ रखेगा, और ये मैं उस्मान की तरफ से वादा दे रहा हूँ। क्या मियाँ, इसको कहते हैं, दिस वाकया इज कॉल्ड एज बैत रिजवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज अंडरलाइन करना है, कुरान ने इसका तज़किरा भी किया है, और इन सहाबा को बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दिया है, बैत रिजवान में शामिल होने वाले लोगों को। क्योंकि यहां पर तो कन्फर्म मौत थी। कन्फर्म क्या थी? कुरैश फाउंड आउट दैट एंड लेट हजरत, कुरैश को पता लग गया कि वो शुरू हो गई लड़ाई आज से, इन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जाने दिया। कोई लड़ाई हुई है बेटे? कोई लड़ाई हुई है? एक फौजी है, जंग में जाता है, लड़ता है, लड़के उसको कोई ना कोई बहुत वेलर का बहादुरी का काम दिखाता है, उसको हमको अवार्ड देते हैं। एक दूसरा फौजी है, वो जंग में गया है, लेकिन बगैर लड़ाई के वापस आ गया, उसको अवार्ड मिलना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने जो अवार्ड इनको दिए, जो इनको रिवॉर्ड से वादे हुए हैं, कुरान ने जो वादे किए हैं इनके साथ, वो तो उनके साथ भी नहीं किए जो इसके बाद जंगों में शरीक हुए हैं। क्यों? मैं फिर से बताऊंगा, बदर के अगला दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बदर से पिछला दिन इंपॉर्टेंट है। जब पता है मर जाना है, तब खड़े हो गए हम, वी आर, दिस इज राइट, दिस इज, तो सारी तकरीर ही आपके साथ इस बात पे कर रहा हूँ, जो बात हक हो उस पर खड़े हो जाए, उससे नहीं हिलना, उससे हिलने की जरूरत, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, डटे उस पर, अदब के दायरे में रहें, लेकिन उस पर डटे। लालच की वजह से या तो इंसान अपनी हक से हटता है, अपने नहीं, सॉरी, जेनुअनली हक बात से हटता कब है, या लालच की वजह से, या खौफ की वजह से। आपके ख्याल में क्या ये बात मुनासिब है?
जो हमारे मुल्क में आज के दौर में हो रही है? क्या हमारे मुल्क में इस वक्त जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों भाई? जुल्म हो रहा है कि नहीं हमारे मुल्क में आजकल? हो रहा है। पता है ना कौन कर रहा है? अच्छा चलो। सर, क्लास 5 मिनट देते हैं और क्लास। अभी भी निकाल लो सारे, बाहर रख दो अपने 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 मोबाइल अपने अपने उसके ऊपर रख दो। अच्छा जी। क्या मैं कह रहा था? क्या सवाल पूछा था? हाँ, जुल्म हो रहा है ना? जुल्म हो रहा है ना? तो लोग उस जुल्म पे बात करते हैं? नहीं करते। आधे लोग इसलिए नहीं बात करते कि नहीं बात करेंगे तो क्या होगा, हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा। हमें भी क्या मिलेगा? वो जो सारों को खा रहे हैं हमें भी खिलाएंगे। और आधे और मिलता भी है, प्लाट मिलते हैं। डीएचए में प्लाट मिल जाता है, कभी कभी स्पेशल वो साथियों वाली कॉलोनी बन जाती है। वो क्या टाउन का नाम, मीडिया टाउन नाम। ये टाउन इसी तरह बनते हैं, ये बेसिकली मीडिया टाउन गवर्नमेंट ने जगह खरीद के दी है साथियों के लिए। उन्होंने बाद में बेच बूझ दी हो तो, या रेंट पे दे दिया हो तो रेहान लोग उधर रहते हैं। अगर किसी ने कभी इसको बाहर रोकना हो तो रास्ता मैंने बता दिया, ठीक है। कोई एक और रेहान भी है। आपको उसकी एनक से नहीं लगता कैमरा मैन है? अब जरा और आधे लोग क्यों नहीं कोई हक पे बात करते? क्या आ जाता है भाई उठाने के लिए? डाला। क्या आ जाता है? काला डाला। सच भी इसी तरह लोग नहीं हो, आधे लोग इसलिए नहीं सच बोलते हैं कि लालच होती है। और आधे किस लिए नहीं सच बोलते? अभी पता नहीं है सुबह जंग होनी है कि नहीं। इनमें से किसी ने इस बात का खौफ खाया कि हमें मारा जाएगा? तैयार हो गए ना लड़ने के लिए? यार ये अल्लाह को चाहिए ये। आप तैयार हैं काम के लिए? यकीन करें, खुदा की कसम, आप लोग काम करने के लिए नियत बना के तैयार हो जाए। चाहे जितना ही बड़ा मुश्किल काम क्यों ना हो, अल्लाह ताला आपकी मदद कर ही देता है उसके ऊपर। फाइनली सुहेल बिन अमर केम। मोर ओवर दे स्टार्टेड ट्राइंग टू नेगोशिएट अ ट्रीटी विद द मुस्लिम्स। वापस आए और उन्होंने ना फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने नहीं दे रहे अभी भी मक्का में। फिर से। और यहाँ से सुहेल बिन अमर आए और उन्होंने आगे टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया बताए। तो सवाल ये भी आ सकता है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ। ये है वो जिसपे मैंने बुकलेट कॉलेज के जमाने में लिख के पब्लिश किया था। ओवरऑल द ट्रीटी अपीयर्ड इन टू फेवर क्रैश। ओवरऑल क्या हो रहा था ट्रीटी से, पता क्या लग रहा था? ट्रीटी में जो शर्तें मानी जा रही थी वो ऐसे लग रही थी जैसे कुरैश को फेवर मिल रही है। कैसे? पहली शर्त ही ये, आप उम्रे के बगैर वापस जाएंगे। इतने अरसे से लड़ाई क्या चल रही थी आपस में? इतने अरसे से क्या बहस चल रही थी कि आप उम्रा करने नहीं रुकेंगे? तो पहली शर्त थी आप उम्रे के बगैर जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान ली, ठीक है हम उम्रे के बगैर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन बीमार है? तो लेट क्यों है? तबीयत खराब है? क्या हुआ? कोई पैनाडोल शैनाडोल खानी है? पक्की बात है? चल, इधर आगे बैठ जा पीछे। शुरू में क्या लग रहा था कि ये ट्रीटी जो है वो क्रैश के हक में है, लेकिन कुरान ने बाद में इसको क्या कहा? कुरान लेटर कॉल्ड इट एन ओपन विक्ट्री। मैंने ऊपर आपके सामने लफ्ज लिखा था, कुरान ने इसको क्या कहा है? सुलह, इस फतेह मुबीन क्या करार दिया है? द टर्म्स डिक्टेटेड दैट द मुस्लिम्स वुड रिटर्न। अब देखें शराइत क्या हो रही हैं। आज मुसलमान चले जाएंगे और अगले साल उम्रे के लिए आएंगे। एक शर्त ये होगी आपकी। अब मैं नंबर्स डाल देता हूँ इसके ऊपर। Quraysh converted, sorry. Furthermore, Quraysh's alliances and Muslims' alliances will cease fire for whole decade. दूसरी शर्त, मेरी और आपकी जो लड़ाई है, मेरी और आपकी, फर्ज करें मेरी इसके साथ, ये भाई के साथ लड़ाई चल रही है। अब हम लोग आपस में सुलह कर रहे हैं, हम लोग आपस में। तो मुआहदे के अंदर तय क्या हुआ है कि मेरा अगर कोई दोस्त है, मेरा अगर कोई, उसकी अगर किसी ऐसे बंदे से लड़ाई है जो इसका दोस्त है, तो वो भी आपस में लड़ाई बंद करेंगे। और अगले 10 साल तक इसका कोई दोस्त मेरे किसी दोस्त के साथ पंगा नहीं लेगा, ना मेरा कोई दोस्त इसके किसी दोस्त से पंगा लेगा। अगर कोई ऐसा बंदा जो इसका दोस्त है वो मेरे किसी दोस्त पे हमला करता है, हमारा मुआहिदा खत्म, मैं फिर इसके साथ लड़ाई करूंगा। क्यों? क्योंकि इधर से हेड ये है, इधर से ताकतवर
ये है, और इधर से ताकतवर मैं हूँ। मेरे जो अलायंसेज हैं, मेरे साथ जो कबीले आके मिले हैं, वो इसलिए मिले हैं कि मैं ताकतवर हूं, तो उनकी मेरे साथ तय ये हुआ है कि मेरी कहीं जंग होगी वो मेरे साथ जाएंगे, और बदले में मैंने क्या कहा है कि तुम पे कोई अटैक करेगा मैं तुम्हें फेवर करने के लिए आऊंगा। इसके साथ भी यही सीन है। अब इसका कोई दोस्त कबीला मेरे किसी दोस्त कबीले पे अटैक करता है, तो मैंने तो उससे वादा किया हुआ ना, मैं आऊंगा डिफेंड करने के लिए। इसने भी वादा किया हुआ ना ये आएगा, और हमारा आपस में तय है कि हमने 10 साल लड़ाई नहीं लड़नी। तो ये कैसे पॉसिबल है? या तो मुआहिदा खत्म कर दीजिए, हम लड़ लें, या फिर कैसे पॉसिबल है कि ये भी अपने दोस्तों को रोक के रखे लड़ाई नहीं करनी। जैसे आप लोग नहीं इकट्ठे होते लड़ाई करने के लिए, फिर आपका कोई दोस्त उधर वाले लड़कों में से निकल आता है, उधर वाला उसका कोई दोस्त इधर वाले लड़कों से, फिर सुलह हो जाती है। होता है ना फलक, स्विक सेंटर में हुआ था ना ऐसे, रीना के बाहर। ये रीना के बाहर हुआ था भाई, डाले पे गए थे। हाँ, डाला साथ था, गाड़ी में रखा हुआ था। हाँ जी, वो डाला बोतलों का भी डाला होता है ना। फायर फील्डिंग सेट हो गई थी आपके लिए, फिर आपने भी फोन किया, फील्डिंग बुलाई। फिर भाई का दोस्त भी आ गया, हमदान भाई का दोस्त ले आया था। फिर सुलह किसने कराई? इसको। फिर होना पता क्या चाहिए था, उसको दो मार के भेजना चाहिए था। नहीं, लेकिन आपको पता है ना यार, ये प्यार से समझा यार, ये क्या है यार, ये तुम लोग क्या किधर पड़े हो यार? क्या बदमाश बनने के चक्कर में यार, क्या यार तुम लोगों को अल्लाह मियां ने बहुत ताकत दी है, पढ़ाई पे लगाओ यार। क्या यार तुम, ये यार इनको समझाता नहीं तो इनको यार, क्या ये फील्डिंग सेट हो गई है। दो शर्तें हो गई, तीसरी शर्त, इन दैट ड्यूरेशन इफ समवन फ्रॉम, अब ये देखें तीसरी शर्त, सबसे जो मुश्किल शर्त है वो ये, अगर कोई कुरैश में से मुसलमान होके मदीना आता है फलक साहब, दूसरी ये ऊपर इसी के लिए ना कुरैश अलायंसेस वाली। तीसरी शर्त क्या है? अगर कुरैश में से कन्वर्टेड टू इस्लाम, इफ समवन फ्रॉम कुरैश कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड माइग्रेटेड टू मदीना, अगर कोई मुसलमान होकर मदीना जाता है, तो पता क्या करना है आपने? वापस भेजना है, चल भाई वापस। 10 साल तक कोई बंदा इधर नहीं मुसलमान हो गया आ सकता। लेकिन अगर कोई बंदा मुसलमानों का वापस जाता है, मैं जी छोड़ आया हूँ इस्लाम, मैं इस्लाम छोड़ आया हूँ, मेरे बारे में नहीं आया, तो वो नहीं वापस करेंगे। सोचें ये शर्त किसके हक में जाती है? चौथी बात, मुस्लिम्स वुड एक्साइल हिम और हर when he returned, while if a Muslim reverted back to disbelief and returned to Makkah, he or she would not be returned. फिर उसके बाद जब ये देखें आप, इसके अंदर ना दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई इसके बाद। ये तीन शराइत मेन शराइत हैं, और भी शराइत हैं लेकिन ये तीन मेन शराइत हैं। इसके बाद जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने ये टर्म्स लिखनी शुरू की ना, सुहेल ने प्रोटेस्ट किया कि आपने, अब जब मुआहिदा लिखा जाता है ना, तो मुआहिदे में क्या होता है कि लिखा जाता है किस किस के दरमियान ये ट्रीटी हो रही है, कि नुमाइंदा कौन है। तो एक तरफ से निगोशिएशन पार्टी में कौन हेड कर रहा है निगोशिएशंस को? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर से कौन कर रहा है? सुहेल बिन। हजरत अली ने क्या लिखा है? रवायत ये है कि हजरत अली ने लिखा है कि मुआहिदा तय हो रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह और सुहेल बिन अमर के दरमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुहेल बिन अमर कहता है, ओ भाई, हेलो, ऐसे ही, मतलब इस बदतमीजी के साथ, अपनी तरफ से वो बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्यों बदतमीजी कह रहा हूँ कि हमारे नजदीक तो ये बहुत बड़ी बदतमीजी। यहाँ तक कि निगोशिएशंस के दौरान भी, अरब का रवाज है ना, अरब का रवाज मैं आपके सामने जैसे कर रहा हूँ ऑनलाइन, मैं इससे बात कर रहा हूँ, चलना यार, मान लेना बात, ऐसे ऐसे। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो दाढ़ी है, तो वो दाढ़ी को ऐसे हाथ लगाते हैं। ये अरब का रवाज है, बदतमीजी नहीं है। अब ये उस रिवाज में बदतमीजी, लेकिन हमारे मुस्लिम्स के लिए रसूलुल्लाह का क्या मेयार है? तो हमारे लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेयार है, हमसे तो ये बर्दाश्त। हजरत अबू बकर ने वहां सही बुखारी में ये वो वाक्य है जिसको खादिम रिजवी साहब नहीं है वो लब्बैक वाले जो आजकल दहशतगर्द करार है, इसको वो रेफर करते होते थे। सही बुखारी में लिखा हुआ हजरत अबू बकर ने ना उसके हाथ पे तलवार का वो दस्ता मारा, आई थिंक ये बात भी लिखी हुई है। और एक रवायत तो मैंने ऐसी पढ़ी जिसमें हजरत अबू बकर ने गंदी गाली दी उसको, माँ या बहन की, और कहा अपना हाथ पीछे कर ले, मैं हाथ काट दूंगा तेरा, खबरदार दोबारा रसूल के सर पे तूने चेहरे पे हाथ लगाने की कोशिश की। मैं बल्कि चूंकि अब ये बात बहुत बड़ी मैंने कर दिया, अब दिखानी पड़ेगी मुझे शायद, लेकिन मुसलमानों में अब राय यही है कि हम गाली, लेकिन खादिम रिजवी साहब इस रवायत की प्ली लेते हुए, अब पता ना वो गालियां शालियां निकाल देते थे बीच में, तो इस रवायत, एक कुछ लोग हैं वो कहते हैं इससे साबित होता है कि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की करे, तो उसको गाली देना जायज है, कुछ लोग ये कहते हैं।
लेकिन आप लोग जो करते हैं गाइस, यार मैंने फिर से एक बात सुनी है कल, और वो मुझे बड़ी अजीब लग रही है, मैं अभी प्यार से समझा रहा हूँ। मैंने सुना है कुछ बच्चों को आदत है आपस में दोस्तों से बात करते हुए एब्यूसिव वर्ड्स यूज करने की। वही तो वो निकाल, असल मसला ये है ना कि वो पकड़ूंगा तो निकालूंगा ना। तो अब सुनो तो सही बेटे। मैंने क्लास में एक दफा कहा, यार ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ये ड्राइव करते हुए ना इसकी स्टोरियां लगाते हो। बच्चों ने स्टोरी मेरे से ऐड करनी शुरू कर दी। असल में करना क्या था, असल में करना क्या था, ये काम छोड़ना था। असल में करना क्या था, ये काम छोड़ना था। इसी तरह से मैं आपके पास खड़ा हूँ, आप देख रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ। इस वक्त आप गाली नहीं दे रहे, तो अच्छी बात है, आप मेरा अदब कर रहे हैं। आपके वालिदैन आपके सामने हैं, आप गाली नहीं दे रहे, अच्छी बात है, आप उनका अदब कर रहे हैं। लेकिन जब आप में से कोई मौजूद नहीं है, तो अल्लाह मौजूद, अब आप गाली दे रहे हैं, तो आपको या तो अल्लाह के मौजूद होने पे शक है, या फिर आप अल्लाह की इज्जत नहीं करते। समझ आई मेरी बात? दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। अगर आपको अल्लाह के मौजूद होने पे शक हो, तो क्या आप मुसलमान हैं? नहीं। और अगर आप अल्लाह की इज्जत मेरे से भी काम करते हैं, तो आप मुसलमान हैं। तो क्यों गाली देते हैं? इसलिए आपके मुंह से अब्यूसिव वर्ड नहीं निकलने चाहिए। मैंने जिंदगी में अब्यूसेस क्यों छोड़ी थी, मैं वो बता देता हूँ। पहले भी बताया, पता नहीं आपकी क्लास में बताया कि मैं भी किसी जमाने में, स्कूल टाइम में, आपकी एज में, एक टाइम ऐसा था, मेरे दोस्त थे वो गालियां देने वाले थे। मैं भी, मुझे भी जैसा बंदे दोस्त, जैसे दोस्त होते हैं, बंदा वैसे ही हो जाता। मैं भी हर बात में ही हाँ वह नहीं कर रहा होता था बात करते हुए। तो एक दफा एक दोस्त था मेरा, वो बड़ा अच्छा सिंगर था। हमने क्लास में उसको कहा नात पढ़ने के लिए, तो वो क्या करता, आ ऐसे साइड पे करके फिर नात पढ़नी शुरू कर देता। मैं कहा, ये क्या किया है तूने? कहता है, यार वो जब आप गाना गा रहे हो ना, तो वो उसी जुबान से नात पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए जब भी नात पढ़ने लगता हूँ पहले साइड पे थूक देता हूँ। और वो बड़ी अजीब सी बात है ना, फालतू सी बात थी। लेकिन उस बात में मेरे ऊपर असर ये हुआ, मैं सोचा यार जिस जबान से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता हूँ, उसी जबान से ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी को गाली भी दूं। यहां से मैंने गालियों वाला टॉपिक, मेरे अब्बा बहुत सख्त थे भाई, अब्बा को पता लग जाए ना कभी मेरे मुंह से कोई माँ बहन वाली बात निकली है, अब्बा पुत्र घर से निकाल लेंगे तो सही, लेकिन कब, पहले चमड़ी उधेड़ेंगे। वो आपने कभी देखा है, कभी आपने चिकन किसी को बनाते हुए देखा हो कसाई को, जैसे वो नहीं चमड़ी उधेड़ता, खाल खींचता है चिकन की, और अंदर से कैसी फ्रेश चिकन की बोटियां बाहर निकलती हैं। पहले अब्बा ये करेंगे, और फिर बाहर निकालेंगे घर से। यानी मार तो पड़ेगी पड़ेगी, बेइज्जती ज्यादा होगी। अब बगैर वो खाल के बाहर खड़ा बंदा कितना अजीब लगेगा। इमेजिन करें जरा, मेरी खाल खींची हुई हो अब्बू ने, और बाहर मुझे लटकाया हो। मेरे अब्बा इतने सर, लेकिन दोस्तों में फिर भी आदत पड़ गई। तो अब्बा से छुप के, लेकिन ये काम होता था। लेकिन फिर ये शर्मिंदगी जब हुई कि यार इसी जुबान से तो रसूलुल्लाह का नाम ले, अल्लाह का शुक्र है आज तक भी इट इज अ वेरी रेयर इंसिडेंट। पिछले 20 साल में शायद एक या दो दफा मेरे मुंह से कोई सख्त लफ्ज निकला होगा किसी के लिए। वो द हार्शेस्ट वर्ड दैट आई यूज फॉर पीपल इज, यार तू बहुत बेशर्म है। यहाँ मैं कह दूंगा तुझे ना गैरत तेरी खत्म हो गई है। इससे ज्यादा हार्श वर्ड में यूज, आपको नसीहत करने के लिए मैंने बात बताई है कि आपने, क्या नसीहत कर रहा हूँ, गालियां बंद, ये ना हो आपके यहाँ आज से रसूलुल्लाह का नाम नहीं लेंगे। जैसे मैंने पता क्या किया, एक दफा फोन में कुरान भी होता था, फोन में गाने भी होते थे, तो मैंने कहा यार कुरान भी इसमें से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद शर्म आई, हो भाई कुरान नहीं डिलीट करना था, गाने डिलीट करने थे। तो आपने भी क्या करना है, गालियां जुबान से खत्म करनी है, रसूल का नाम नहीं लेना, खत्म नहीं करना, ठीक है फलक? फलक निंजा टर्टल लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये शायद हुडी इस तरह की हुई है ना आजकल, एक वो हुडी आई हुई है, आपने देखी है? मेल्स और फीमेल्स के लिए सेम, अच्छी है यार। हाँ, आपके पास है भी? वो पहन के ना आना, पता ही नहीं लगेगा मेल आया कि फीमेल आई है। अच्छा, चलें जी, इसको क्वेश्चन को इधर ही क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं। कि लिखा हुआ है, ये कबर खोदनी शुरू कर दी है इसने। कैमरा लगा रहा होगा। अच्छा चलें। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ
अच्छा सुने सही, सुने सुने सुने। अच्छा बेटे, इसमें वाकई में ना एक रवायत में ये बात क्या है कि हजरत अली को उन्होंने जब ये कहा ना कि नाम मिटा, रसूलुल्लाह लफ्ज मिटाओ वरना तो हमारी लड़ाई खत्म होगी, तो हजरत अली ने कहा जी मैं तो नहीं मिटाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अली को कहा, अली यार सही कह रहा है, ये मुझे रसूल मानते हो तो बात तो मिटा दे रसूलुल्लाह लफ्ज। हजरत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, हुजूर मैं नहीं मिटाऊंगा। नाफरमानी तो कुफर होती है ना, नाफरमानी तो। अब बाज लोग इस रवायत को सही नहीं तस्लीम करते, लेकिन जो सही तस्लीम करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कह रहा हूँ आप एक मिनट के लिए छोड़िए रवायत के बारे में, सबक इसके पीछे का सीखिए। अदब तो यही होता ना, ओबे करें आप देखें ये कौन सी मंजिल है मोहब्बत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि यहाँ पे ओबे ना करना आपके लिए अब ये क्या डिसोबीडियंस में शुमार होती है? नहीं, ये मोहब्बत में शुमार होती है। कहाँ शुमार होती? रवायत बताती है 3 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इधर से रसूलुल्लाह मिटा दो, हजरत अली ने कहा हुजूर मैं नहीं मिटाऊंगा। तो हजरत अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाओ मुझे दो और मुझे बताओ कहाँ लिखा है रसूलुल्लाह मैं मिटा देता। ये कैसी, इससे आपका क्या सीखना है? आपके अब्बू आए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप क्या करेंगे? अब्बू कहते नहीं बैठा रहे, तो आपने क्या करना है? फिर कहेंगे बैठा रहे, आपने क्या करना है? वो जितना मर्जी कहते रहे, आने अब्बा आप नहीं बैठ रहे, नहीं तो दोनों खड़े हो जाते हैं इस कुर्सी के साथ। ये यहाँ से आपके सीखने की चीज है। ठीक है, ये अम्मी के लिए भी करना है, ये ना हो अम्मी हो गया अम्मी उठो मैंने बैठना है। समझ आ रही है यार? अच्छा जी। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ इरेज्ड द नेम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस नाम को इरेज किया, एंड आस्क्ड हिम टू राइट मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। आप क्या लिख दें? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दें। मुस्लिम्स वर रेडी टू फाइट एंड नाउ दे फेल्ट वीक, और अब क्या हो रहा था, उन्हें फील हो रहा था कि ये बहुत वीक हो गए। ये क्या, उनको उधर से मुसलमान हो गया, हम नहीं रखेंगे भेज देंगे। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेव्ड, ये बेटे गलत लिखा, इसको करेक्ट कर ले। शेव्ड हिज हेड, उम्र खत्म होने की क्या निशानी होती है? स्लॉटर्ड हिज एनिमल, बेटे वो रवाया जैसे उसमें करते हैं ना, लेके आए होते हैं कुर्बानी के लिए हज में, हज के मुकाम पे नहीं लेके आते, जैसे ऐसे स्लॉटर करा दिया। उम्रे के लिए आए थे लेकिन 70 के एनिमल्स लेके आए थे ना, अपने जानवर को जिबा कर दिया। एंड ओपन हिज एहराम, और अपना एहराम खोल दिया। ऑन द सजेशन ऑफ हिज वाइफ, हुआ ये था कि जो मुसलमान थे देवर डिस्ग्रंटल्ड, ये हमने क्या किया, ये तो कोई सही फायदा नहीं हुआ। तो एहराम तो उम्रा कंप्लीट होने के बाद ही खुलेगा ना, जब आपने एहराम बांध लिया तो अब एहराम खुलेगा। आपने एहराम बांध लिए जाने के लिए, पता लगा कोई फौत हो गया है, करीबी फौत हो गया है, क्या करेंगे अब? अब उम्रा आप उम्रा करने आए हो, एहराम खोला, एहराम उम्रे के बगैर नहीं है कंप्लीट, आप खोल सकते। ये तो आज ये तो मुफ्तियान ने बाद में कहा दिया ना, जैसे एतकाफ तोड़ने की, अब एतकाफ पे बैठे हैं तो एतकाफ का मतलब ही ये दुनिया में जो मर्जी चल रहा है अब आप नहीं हटेंगे। तो लेकिन को बहुत ही करीबी फौत हो जाते, उलमा फतवा देते हैं ना, अच्छा यार तुम एतकाफ तोड़ दो और चले जाओ, होता है ना ऐसे। ये तो इस तरह अलाउ किया गया, वरना तो एहराम का मतलब एहराम तभी खुलेगा जब आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और कोई हराम नहीं को हमने तय कर लिया, अब हम वापस जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना थोड़े से रवायात बताती हैं कि बस यू नो यार ये मुसलमान वैसा ओबे क्यों नहीं कर रहे, जैसे मैंने किबले के लिए रुख बदला तो सारे दे वर डिसग्रंटल्ड उनकी मिसेज ने, उनकी वाइफ ने, मुझे याद नहीं आ रहा किस वाइफ ने, उन्होंने मशवरा दिया, वो साथ थी, आप एक काम करें, आप बाहर निकल के ना अपना सर खुद ही मोड़ लें और जानवर को जिबा कर दें, मुसलमानों को फिर पता लग जाएगा कि हमारा जो उम्रा की कंप्लीशन है वो हो गई, अल्लाह ने इसको कबूल। और आप इसके बाद, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया तो वाकईतन सबको रियलाइज हुआ अच्छा हमारा काम कंप्लीट हो गया। सर शेव किया सबने, अपने अपने जानवर जिसके पास से जिबा किया और आगे निकल गए। फिर ये रेवलेशन आई, वेरीली वी हैव ब्लेस्ड यू विद द ट्रमेंडस विक्ट्री, मुस्लिम्स रियलाइज दिस इन माइंड। ये क्या है? ये काट दे इन दिस इन माइंड, और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये कोई सेंस ही नहीं बनती। फिर ये रेवलेशन आई कि क्या हुआ है जनाब, हमने आपको एक फतेह मुबीन से नवाज दिया। गुड बेटे, तो मसला, अब वो वाकया जो मैं आपको बता रहा था, मैंने एक आर्टिकल इस पे एक बुकलेट पब्लिश किया है। एक आदमी, एक बड़े मशहूर स्कॉलर है,
अब नहीं है, अल्लाह ने जन्नत में जगह अता फरमाए, फौत हो गए, मैं इसलिए उनका नाम आप पूछेंगे भी तो नहीं बताऊंगा। उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने कहा हजरत उमर तो शक में पड़ गए कि पता नहीं ये अल्लाह के रसूल हैं भी कि नहीं, सुलह हुदैबिया के मुकाम पे। और उन्होंने जाके बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना शुरू कर दिया, वो आप अल्लाह के नबी नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ है। हम मुसलमान, हम हक पे और ये बातिल पर नहीं है? हाँ है। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया। फिर तुम्हारा हजरत अबू बकर के पास चले गए, ये अल्लाह के नबी नहीं है, ऐसे वो तकरीर कर रहे हैं। वो तकरीर मेरे तक भी पहुंच गई। मेरे एक टीचर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, वो भी फौत हो गए। उन्होंने कहा यार ये देखो ये इसने ऐसे किया है, तो हमें ना इस इदारे को ईमेल लिखनी है, खत लिखना है। उस जमाने में खत होते थे, ईमेल्स का रिवाज नहीं था। खत लिखना है इस इदारे को कि यार ये गलत किया है, इन्होंने माफी मांगे। हमने दो चार पांच लोगों ने जो जिनको वो कह सकते उन्होंने खुद भी खत लिखा, मैंने भी खत लिखा। इदारा भी हमारा वो इदारा इंटरनेशनल इदारा है, पाकिस्तानी इदारा भी नहीं है। उस इदारे की जो हमारे शहर की या हमारे इलाके की जो सरबराह थी, उनका फोन आया, लेडी थी, उनका मुझे फोन आया। पता नहीं बाकियों के खत उनको असर नहीं किए, यहाँ ज्यादा खत हो गए तो। और खत में वो कहती, फोन पे कहती हैं जी वो अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के सहाबा के बड़े आशिक हैं, वो तो ये सोच भी नहीं सकते कि वो गुस्ताखी करें हज़रत उमर के लिए। तो बहरहाल वो माजरत खाए, वो माफी भी मांगते हैं। मैं अपने फोन आपको उनकी माफी पहुंचाने के लिए किया, कुछ ऐसा उसने मुझे बात की। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन उन्होंने ये बात तो सबके सामने की थी, माफी तो आप मेरे से पर्सनल होकर मांग रहे हैं, बाकियों को कैसे बात पता लगेगा कि उन्होंने गलत बात की थी कि ठीक बात की थी? तो हमने फिर दो चार खत लिखे, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स। फिर मैंने वो बुकलेट लिखा। अब इससे पहले कि मैं पब्लिश करता तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि वो साहिब किसी वास्ते से उससे मिले, वो जो मशहूर स्कॉलर हैं, वो भी इंटरनेशनल स्कॉलर हैं जिनकी बारे में ये बात हो रही है। तो वो कहते हैं यार ये कोई पता नहीं कौन है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इस इलाके से एक लड़का है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो वो इलाका तो मेरा ही इलाका था। तो आई थॉट यार अब तो ये पब्लिश कर देना चाहिए, क्योंकि बात ऐसी है। जिद भी थी शायद, पता नहीं क्या था। फिर कुछ अरसा गुजरा तो वो फौत हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। तो फिर मैंने इससे पहले कि वो पब्लिश होता उनका नाम बीच में से निकाल दिया और शुरू में एक पेज दे दिया कि नाम उनका इसलिए निकाल दिया। उसमें बात क्या की थी, पहले सही बुखारी की ये सारी रिवायत कोट की थी कि जिसमें वाकया था ना, जो तुमने जाके पूछा था अब अल्लाह के नबी हैं नहीं है, ये अल्फाज वहां मौजूद है, हम हक पर और ये बातिल पर नहीं है। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जो करता हूँ अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। फिर एंड पे हजरत उमर ने ये लिखा भी हुआ है उस वाकये के रेफरेंसेस सही बुखारी में ही कि मैंने अपनी इस बात की वजह से बहुत बाद में नवाफिल और कि अल्लाह मुझे इस बात के लिए माफ करे। फिर मैंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ किताबों में उसको किसी ने भी ये तो नहीं लिखा था कि हजरत उमर शक में पड़ गए थे या ईमान चला गया था, ये जरूर लिखा था कि हजरत उमर ने गुस्ताखी की है। काफी तहकीक के बाद उस आर्टिकल पे हमने 10 दलाइल दिए कि हजरत उमर ने यहाँ पे ना गुस्ताखी की है ना शक में पड़े थे। वो दलील आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। कुरान पाक में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम इस्लाम ने एक दफा अल्लाह से पूछ लिया कि आप कैसे जिंदा करेंगे सबको। तो अल्लाह ताला ने आगे से सवाल किया, तुम्हें ईमान नहीं है मेरे पे? तो हजरत इब्राहीम ने कहा हाँ जी है, लेकिन मैं दिल के इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा वो परिंदों को के गले काटो, पहाड़ों पे रख दो, फिर आवाज दो और परिंदे उड़ के। तो 10 दलाइल में से एक दलील आपको सिर्फ बताने लगा हूँ। जब अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछता है क्या तुझे ईमान नहीं है, तो क्या अल्लाह को नहीं पता हजरत इब्राहीम को ईमान है कि नहीं? जब हजरत इब्राहिम कहते हैं मैं अपने इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूँ, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसका मतलब इत्मीनान नहीं था। और इसका मतलब है इत्मीनान का ना होना ईमान के ना होने की निशानी नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्कॉलर ने मुझे ये भी कहा था कि अदम इत्मीनान का मतलब अदम ईमान होता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान में किसी को शक है? इसका मतलब है अगर आपके दिल में कोई बेइत्मीनानी आए किसी बात से, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ईमान चला गया। हजरत उमर ने जब ये जाके बात की है तो गुफ्तगू शुरू करने के कई तरीके, मैंने आपको तरीके लिखवाए ना मजमून में फर्स्ट सेंटेंस लिखने के, क्या उनमें एक तरीका ये नहीं लिखा हुआ आप चुभता हुआ सवाल पूछें? तो हजरत उमर ने एक चुभता हुआ सवाल पूछा। आखिरी बात, हजरत उमर ने फिर ये क्यों कहा कि मैंने इस बात की वजह से बहुत सारी नवाफिल पढ़े? उसका मतलब हजरत उमर तो कहीं ना कहीं इसको अपनी गलती समझते थे। तो उसके बारे में उत्तर मैंने भी आपको क्या बताया, अरब का रिवाज है ऐसे करके बात करना, चल मान लेना मेरी बात, हाथ ऐसे दाढ़ी पे लगाना, थोड़ी पे हाथ लगाना। अरब इसको बदतमीजी समझते हैं, लेकिन रसूल का अदब नहीं है ये। लेकिन ये रसूल का अदब, इसकी मिसाल आपको देता हूँ।
क्या आप लोग आपस में एक दूसरे को लफ्ज यार बोल लेते हैं? यार बात सुन, क्या यार लफ्ज किसी के लिए गाली है? गाली नहीं है। लेकिन क्या आप अपनी अम्मी या अपने अब्बू या अपने उस्ताद को ऐसे बुलाएंगे, यार बात सुन? तो तुम्हारे को ये फीलिंग आती थी कि यार मैं उस वक्त उस तरह से क्यों नहीं, जैसे हजरत अबू बकर या बाकी साहबा जो रसूलुल्लाह ने कहा चुप करके सुन लिया और मान लिया, मैं क्यों, मेरे अंदर ये बात थी कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो जिसमें मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये डिस्कशन भी क्यों करूं? ये था वो बात है। तो हमें हजरत उमर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए इस बात को पढ़ के। इसलिए भी लिटरेचर पढ़ना आना चाहिए कि आप किसी के इस जुमले पे क्या आप अल्लाह के नबी नहीं, आप ये कहेंगे उसको पता ही नहीं है कि अल्लाह का नबी। ये तो ऐसी ही है, मैं आपको अंधा हो गया है तो क्या मुझे नहीं पता बंदे नहीं? ये तो खैर मैं सख्ती से बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर वो सख्ती से भी इतनी बात नहीं कर रहे। वी गुड। ये वैसी ही बात है जैसे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर आपस में बहस कर रहे हैं और ऊंची आवाज से बहस करने से, क्या रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। लेकिन अल्लाह को ये गवारा नहीं है कि ऐसा हो। तो वो आपके सामने हमने कल सूरह अनफाल का गुज़िश्ता दिन में डिस्कशन किया। यहाँ से आगे वो आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास।